कक्षा 6 विषय विज्ञान यानी साइंस का अध्याय नंबर 10 जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। तो इस अध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर है उन सभी प्रश्न उत्तर को आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायु जल तथा स्थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। तो वायु, जल तथा स्थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहनों के साधनों में प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। वायु में उपयोग किए जाने वाले परिवहन के उदाहरण हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। हवाई जहाज और जो हेलीकॉप्टर है वो वायु में प्रयोग किए जाने वाले परिवहन के उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जल में उपयोग किए जाने वाले परिवहन के उदाहरण। तो समुद्री जहाज और नाव, ये दोनों जो है वह जल में उपयोग किए जाने वाले परिवहन के उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट है थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के उदाहरण। थल मतलब जमीन पे। तो जमीन पे उपयोग किए जाने वाले परिवहन के उदाहरण है बस, रेलगाड़ी, ट्रक इत्यादि। ये सभी क्या है? तो थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के उदाहरण है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन्हें पूरा करना है। कौन नंबर है 1 मीटर में डैश सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में डैश में क्या हो जाएगा? तो 100 यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। ख है 5 किलोमीटर में डैश मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में डैश में क्या हो जाएगा? तो 5000 मीटर होते हैं। क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है? तो 1000 मीटर होता है। तो 1000 को हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5000 यानी 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। ठीक है। गौ नंबर है झूले पर किसी बच्चे की गति डैश होती है। तो झूले पर किसी बच्चे की जो गति है वह आवर्ती गति होती है। तो डैश में क्या हो जाएगा? तो आवर्ती गति। घ नंबर है किसी सिलाई मशीन की सुई की गति डैश होती है। तो किसी सिलाई मशीन की जो गति है यानी सुई की गति है वह भी आवर्ती गति होती है। तो डैश में क्या हो जाएगा? तो आवर्ती गति होती है। आरा नंबर है किसी साइकिल के पहिए की गति डैश होती है। तो डैश में क्या हो जाएगा? तो वर्तुअल गति होती है। ठीक है। तो किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुअल गति होती है। ठीक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? तो पग अथवा कदम का उपयोग जो है वह लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है, यह आपको बताना है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भिन्न-भिन्न यानी अलग-अलग व्यक्तियों के पग अथवा कदम की लंबाई भी भिन्न-भिन्न होता है। इसलिए पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में नहीं किया जाता है। तो होता क्या है कि अलग-अलग व्यक्तियों का जो है वह पग अथवा कदम की लंबाई अलग-अलग यानी भिन्न-भिन्न होता है। यही कारण है कि पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ दिए गए हैं लंबाई, उनको बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित करना है।
जैसे 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर और 1 मिलीमीटर। इसको क्या करना है, इन लंबाइयों को बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित करना है यानी लिखना है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे बढ़ते परिमाण के क्रम में। सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कौन-सा है? तो 1 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो 1 मिलीमीटर। इसके बाद क्या हो जाएगा? मिलीमीटर के बाद क्या होता है? तो सेंटीमीटर। इसके बाद हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से बड़ा कौन होता है? तो मीटर। इसके बाद क्या हो जाएगा? तो 1 मीटर। 1 मीटर से बड़ा क्या होता है? तो किलोमीटर। इसके बाद क्या लिखेंगे? तो 1 किलोमीटर। तो यही हो गया लंबाइयों के बढ़ते परिमाणों में। ठीक है? इसको व्यवस्थित करना है यानी सबसे पहले छोटा, इसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद उससे बड़ा। ठीक है? तो 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? तो 1 किलोमीटर। ठीक है? 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है। इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो कोई व्यक्ति है, उनकी लंबाई कितना है? तो 1.65 मीटर। इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त करना यानी कन्वर्ट करके लिखना है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले ये किस चीज़ में दिया गया है? तो मीटर में। तो किसी व्यक्ति का जो लंबाई कितना है? तो 1.65 मीटर। तो इसे हमें क्या करना है? तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? तो 100 सेंटीमीटर। तो 1.65 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 100 से। तो 1.65 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो कितना हो जाएगा? 165 सेंटीमीटर। ठीक है? क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? तो 100 सेंटीमीटर। फिर इसको हमें जो है अब मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 165 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? तो 10 मिलीमीटर। तो 165 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा? तो 1650। ठीक है? यानी 1650 मिलीमीटर। ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन है, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो राधा के घर से उसके स्कूल की जो बीच की दूरी है, वह कुल दूरी है 3250 मीटर। इस दूरी को जो है वह किलोमीटर में व्यक्त करना है। अब की बार हमें मीटर में दिया गया है और किलोमीटर में उसे व्यक्त करना है। तो कितना दिया गया है? मीटर 3250 मीटर। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर। तो हम 3250 को डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है? तो हम पहले क्या लिखेंगे? 3250 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू कितना निकल के आएगा? तो 3.250 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर जो होगा, ठीक है? 3 किलोमीटर पॉइंट 250 ये समथिंग कुछ निकल के आएगा, ठीक है? इतना किलोमीटर हो जाएगा यानी 3.250 किलोमीटर, ठीक है? तो यह किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आप उत्तर लिख सकते हो, ठीक है? 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सिलाई की लंबाई कितनी है? तो आपको बताना है कि सिलाई की लंबाई कितनी होगी। यदि उसका एक सिरा का जो पाठ्यांक है वो कितना है? तो 3.0 है और दूसरा सिरा का पाठ्यांक कितना है? तो 33.1 है। ठीक है? यानी 33.1 है। तो आपको बताना है सिलाई मशीन जो सिलाई है की लंबाई कितनी होगी। ठीक है? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले? जो दूसरा सिरा है
उसमें से हम पहले सिरा को घटाएँगे। तो जितना निकल कर आएगा वही हो जाएगा सिलाई की लंबाई। ठीक है? तो सिलाई की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो अंतिम सिरा का पाठ्यांक माइनस जो है पहला यानी फर्स्ट सिरा का पाठ्यांक। तो दोनों को हम माइनस करेंगे। तो पहले सिरा का पाठ्यांक कितना लिखा हुआ था? तो 3.0 और दूसरे का तो 33.1। तो 33.1 में से हम माइनस कितना करेंगे? 3.0 को। तो कितना निकल के आएगा? तो 30.1 सेंटीमीटर। ठीक है? क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया था तो किस में निकलेगा? सेंटीमीटर में, यानी 30.1 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है? तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हो। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। तो किसी चलती हुई जो है साइकिल के पहिए तथा छत में पंखे की गतियों में समानताएं क्या है और असमानताएं क्या है, ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे समानताएं। तो देखिए, चलती हुई साइकिल के पहिए तथा छत के पंखे की गतियां में एक समानता यह है कि दोनों वर्तुअल गति करती है। कौन सी गति करती है? तो वर्तुअल गति करती है। जबकि असमानताएं क्या है? तो देखिए, साइकिल का पहिया जो है वह सरल रेखीय गति करती है, जबकि पंखा सरल रेखीय गति नहीं करता है। तो यह इन दोनों में असमानताएं हैं। ठीक है? 9 नंबर क्वेश्चन है, आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते? यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापते तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको क्या समस्याएं आएगी? उनमें से कुछ समस्याएं लिखिए। तो अगर आप लचीले फीते से किसी दूरी को मापते हो और दूरी मापने के बाद अगर आप किसी को बताते हो तो आपको क्या-क्या समस्या आ सकता है, ये आपको बताना है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, लचीले मापन फीते को खींचने की दर प्रति व्यक्ति भिन्न-भिन्न हो सकती है, इसलिए इससे मापन सही नहीं होगा। अगर हम लचीले फीते से मापेंगे तो हर एक पर्सन के अगर मापने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। कोई टाइट पकड़ेगा, कोई ढीला, ठीक है? तो अलग-अलग हमें रिजल्ट मिलेगा। इसलिए इससे मापन सही नहीं हो सकता। ठीक? तो यह हमें समस्या होगी। ठीक है? तो इस तरह से आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।